हेलो बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में अभिव्यक्ति और माध्यम का एक टॉपिक है समाचार, उस पर बात करूंगी। इसमें 3 बिंदुओं पर बात होगी। समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लिखने की शैली और समाचार के ककार। तो सबसे पहले समाचार कैसे लिखा जाता है इस पर बात करते हैं। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप है समाचार लेखन। आमतौर पर समाचार पत्रों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक यानी फुल टाइम और पार्ट टाइम वाले पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें हम संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। अब आती है बात समाचार लिखने की शैली पर। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी होती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार समाप्त नहीं होता। ठीक है। अब आती है इसकी शैली, उल्टा पिरामिड शैली। इसको उल्टा पिरामिड शैली क्यों कहते हैं? ठीक, इस पर अब देखिए आप। समाचार लिखने की एक विशेष शैली है जिसे उल्टा पिरामिड शैली, इन्वर्टेड पिरामिड टी या स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक उलट है, जिसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है। इसे उल्टा पिरामिड शैली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमैक्स पिरामिड के सबसे निचले उल्टा पिरामिड में हिस्से में नहीं होता, बल्कि सबसे ऊपर होता है। यहाँ पर पिरामिड को उलट दिया जाता है। सबसे पहले इंट्रो या मुखड़ा, फिर बॉडी, फिर समापन। ठीक है, देख लीजिए आप। इंट्रो या मुखड़ा, बॉडी और फिर समापन। हालांकि इस शैली का उपयोग 19वीं सदी के मध्य में शुरू हो गया था, लेकिन इसका विकास कहाँ हुआ? अमेरिका। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के जरिए महंगी, अनियमित और दुर्लभ थी। कई बार तकनीकी कारणों से सेवा ठप हो किसी घटना की खबर कहानी की तरह विस्तार से लिखने के बजाय संक्षेप में पिरामिड शैली का विकास हुआ कि बहुत डिटेल जैसे कहानियों में होती है वैसी न हो करके इसको संक्षेप में लिखा जाए ताकि लोग आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें। इसलिए इस शैली का विकास हुआ। धीरे धीरे लेखन और संपादन की सुविधा की मानक यह बन गई स्टैंडर्ड शैली। अब समाचार लेखन और 6 ककार देखिए इसके। किसी समाचार को लिखते हुए जिन 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है वो हैं इसके ककार। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। दोबारा देखिए, क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इस क्या, किसके या कौन, कब, कहाँ, कैसे और क्यों को ही 6 ककार कहा जाता है। ककार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो आरंभ है क शब्द से होता है। समाचार के मुखड़े यानी पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। देखिए, पहले मुखड़े में ये 4 ककार आ जाते हैं, क्या, कौन, कब और कहाँ। इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन के पहले बाकी 2 ककार, कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इस तरह 6 ककार मिलकर के एक समाचार तैयार करते हैं। इनमें से सबसे पहले 4 ककार क्या, कौन, कब और कहाँ सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित हैं। बाकी 2 ककार कैसे और क्यों में विवरण, व्याख्या और विश्लेषण। ठीक है, तो एक समाचार मैं आपको दिखा रही हूँ और समझा रही हूँ। आप देखिए इनका प्रयोग कैसे, यानी ककारों का प्रयोग कैसे किया जाता है। पुराना समाचार है। 23 जून को देश भर के लाखों केंद्रों पर नव साक्षरों की परीक्षा होगी, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के बैठने की संभावना है। हिंदुस्तान दैनिक में प्रकाशित हुआ था। ये देश में होगी दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा। ये दोनों हेडिंग हो सकती हैं। अब देखिए समाचार का इंट्रो पहले आप। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अगले महीने 23 जून को दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा कराने जा रहा है। इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा नव साक्षर परीक्षार्थियों के हिस्सा लेने की संभावना है। परीक्षा देश के 26 राज्यों के 410 जिलों में 2 लाख से ज़्यादा केंद्रों पर होगी। अब देखिए इसमें ये इसका इंट्रो था। इसमें क्या क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा किसकी? नव साक्षरों की। कब? 23 जून को। कहाँ? देश भर के लाखों केंद्रों पर। यानी कि कितने ककारों का प्रयोग हो गया है यहाँ पर? 4।
अब आती है बात कैसे और क्यों। 2 ककार और रह गए हैं। इसकी बॉडी देखिए, समाचार की बॉडी। साक्षरता अभियान में पढ़ रहे लोग परीक्षा में शामिल होंगे। मंत्रालय साक्षर भारत अभियान के तहत पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए इस परीक्षा का आयोजन कर रहा है। स्कूल न जा सकने वाले 16 साल से लेकर के किसी भी आयु तक के लोग इसमें शामिल होंगे। इसे अंजाम देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अलावा राज्यों के शिक्षा महकमे विभाग, प्रौढ़ शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय आदि के कार्मिक और स्वयंसेवक जुटेंगे। इसका एक बार आप वो भी देख लीजिए समापन कि इसमें किस तरह का प्रश्न पत्र होगा। करीब 13 भाषाओं में 150 प्रश्न होंगे। इसमें लिखने, अक्षर या शब्द पहचानने और गणित के छोटे छोटे सवाल होंगे। मतलब इस तरीके से इसको, एक तरीके से इसकी डिटेल्स ही इसको परीक्षा को किस का मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा इस पर बात होगी। परीक्षार्थियों में होगी 70% महिलाएं। मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम उन जिलों में चल रहा है जहां महिलाओं की साक्षरता दर 50% से कम है, इसलिए इसमें ज़्यादातर महिलाएं होंगी। यह कार्यक्रम 2010 से शुरू हुआ और तब से 5 करोड़ लोग इसमें साक्षर हो चुके हैं। इसका समापन आ गया है। ठीक है, अब इसमें ये देखिए आप कैसे और क्यों। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्य के शिक्षा विभाग तथा मुक्त विद्यालय संस्थान के सहयोग से परीक्षा होगी। यानी परीक्षा कैसे होगी? ऐसे होगी। क्यों होगी? अधिक लोगों को साक्षर बनाने के लिए। सोर्स क्या है इसका? संवाददाता, हिंदुस्तान, नई दिल्ली। तो उपयुक्त समाचार के पहले पैराग्राफ में देखा आपने, मुखड़े में 4 ककार, क्या, कौन, कब और कहाँ। उसके बाद 3 पैराग्राफ में 2 अन्य ककार, कैसे और क्यों के माध्यम से परीक्षा के आयोजन के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। अधिकांश समाचार इसी शैली में लिखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने महत्व के कारण कैसे या क्यों भी समाचार के मुखड़े में आ सकते हैं। एक और बात याद रखने की है कि समाचार में सूचना के स्रोत यानी जिससे जानकारी मिली है उसका भी अवश्य उल्लेख करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो अगली वीडियो में मैं आपसे फिर अभिव्यक्ति और माध्यम के किसी टॉपिक पर चर्चा करूँगी। तो आप सभी को शुभ दिवस। मैं ऋतु त्यागी, मेरठ केंद्रीय विद्यालय सिखलाइंस। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये चैनल अधिकाधिक लोगों तक यानी बच्चों तक पहुंच सके और उनको इसका लाभ मिले।